ठीक, ट्रिपोनिमा पैलिडम। और इसका जो टेस्ट है, टेस्ट का नाम है VDRL। VDRL मैम हमें नहीं VDRL लिखने याद करें, है क्या हमें नहीं बेटा? याद कैसे करें? इनका अभी हमने आप लोगों को एक चीज और नहीं बताई है, माइक्रोब से निमोनिया की शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है। ठीक है, वो कल हमने बना ली है। शॉर्ट ट्रिक मेरे पास बनी हुई थी, हम व्हाट्सअप करना भूल गए आप लोगों को। एक्चुअली व्हाट्सअप क्या करना पड़ेगा, उसको खुद बताना पड़ेगा हमको कि कैसे कैसे याद करना है। बस समझ गए? उसका और इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, जिससे जल्दी जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। और डेली डेली हम पूछेंगे तो तैयार हो ही जाएगा। डेली डेली हम पूछेंगे तो तैयार हो ही जाएगा। अब विड्रॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं? विड्रॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं? मैम टाइफाइड के। टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन है? साल्मोनेला स्टार्टिंग। साल्मोनेल टाइफी। अच्छा, टाइफी। पहला डिसीज जरा देख लेना। पहली डिसीज मान लो सिफिलिस है एसटीडी में, दूसरी गोनोरिया है, थर्ड टाइफाइड है, फिर निमोनिया है, फोर्थ निमोनिया है, ठीक है, फिर प्लेग है, फिर वूपिंग कफ है। इतनी हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ी है। वूपिंग कफ है, और कोई बच रही है? मैम। टीबी, टीबी बच रही है, बहुत टीबी बच रही है, ठीक है। और कोई बच रही है? लेप्रोसी बच रही है, हाँ लेप्रोसी बच रही है, डिप्थीरिया बच रही है, ठीक है, और कॉलरा बच रही है, कॉलरा। ये इतनी डिसीज हम लोगों ने बैक्टीरियल पढ़ी है। बात समझ गए? सिफिलिस, इसमें से एसटीडी कौन कौन सी है? हाँ टिटनेस बच गई, देखो टिटनेस बच गई। यानी हम लोगों ने बहुत सारी डिसीज पढ़ ली है जो बैक्टीरियल है। जरा देखना, सिफिलिस जब आप लोग 11th में पढ़ोगे तो इससे ज्यादा और डिसीजेस वहां पे बैक्टीरिया मोनेरा टॉपिक है ना। तो जब आप लोग का एक बुक आती है ट्रू मेंस, जब आप ट्रू मेंस देखोगे तो एक्चुअल में जिसको ट्रू मेंस आ गई वो नीट निकाल लेता। बायो का 360 उसका कहीं नहीं गया। अगर ट्रू मेंस किसी को आ गई, रट नहीं ली, आ गई अगर, तो फिर उसको 360 से कोई नहीं रोक पाएगा। बायो की जो बुक आती है सब्जेक्ट ट्रू मेंस, अगर वो बुक किसी ने पढ़ ली है, उसको आती है वो बुक, तो फिर बायो के 360 कहीं नहीं गए। मतलब बहुत क्वेश्चन घूमेगा कूदेगा फांदेगा, तब भी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 110% सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपकी निगाह के नीचे से निकला ना हो। समझ गए? और उसके बाद डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस आप कितनी करते हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर चैप्टर की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। देखो, सिफिलिस और गोनोरिया ये एसटीडी है, फिर टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रोसी, टीबी, टाइफाइड, ये इतनी डिसीज हम लोगों ने पढ़ी है। अगर हम पूछेंगे कि एसटीडी, बैक्टीरियल एसटीडी कौन सी है, ठीक है, तो बैक्टीरियल एसटीडी है नाइजीरिया गोनोरी और ये सिफिलिस। यानी गोनोरिया और सिफिलिस हम लोगों की बैक्टीरियल डिसीज है जो कि एसटीडी है। इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिससे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन्फेक्टेड होते हैं, जिससे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन्फेक्टेड होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? बात इतनी क्लियर हो गई है? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग बढ़ रहे हैं वायरल डिसीज की तरफ। बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक है, बट वायरल को किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई है। बात इतनी समझ रहे हो? हमने सिफिलिस पढ़ी, गोनोरिया पढ़ी, टाइफाइड पढ़ी, निमोनिया पढ़ी, प्लेग पढ़ा, वूपिंग कफ, कॉलरा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, टीबी, टिटनेस। और कोई बच तो नहीं रही है? और कोई बच तो नहीं रही है? इतनी हम लोगों ने पढ़ी है अभी प्रेजेंट टाइम में, जिनका सबका बैक्टीरिया हमको तैयार होना चाहिए। इसका 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 ट्रिपोनिमा पैलिडम, नाइजीरिया गोनोरी, साल्मोनेला टाइफी, डिप्लोकोकस निमोनी, क्लोस्ट्रेला पेस्टिस, बॉर्डिकेला परट्यूसिस, विब्रियो कॉलरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ऐसे बैक्टीरिया याद होने चाहिए। बस समझ रहे हो? डिसीज देखा नहीं कि बताते चले गए। समझ गए? सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम, टेस्ट VDRL, गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, डिप्लोकोकस निमोनी, ये क्लोस्ट्रेला पेस्टिस, बॉर्डिकेला परट्यूसिस, विब्रियो कॉलरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड टिटनेस का है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ऐसे लर्न करना है बैक्टीरिया। और ऐसे ही अगर आप लोगों को याद हो तो 11th में फैमिली वाला चैप्टर है, फैमिली वाला चैप्टर और एनिमल किंगडम, जिसमें जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम है, जिसमें जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम है। बोटेनिकल नेम भी ऐसे ही याद होने चाहिए।
इतनी बैक्टीरियल डिसीज उनके बैक्टीरिया कौन से, उनका टेस्ट कौन सा है, बात समझ गए। अब हम लोग बेटा बढ़ रहे हैं वायरल डिसीज की तरफ। वायरल मैम प्लीज डिसीज एक की बार तरफ मैम हम लोग, सिफिलिस की प्लीज सिम्टम्स लिखवा दीजिए। अच्छा अच्छा, कल सिफिलिस के सिम्टम्स लिखवाए थे, अच्छा लिख नहीं पाए थे तुम लोग, सब डिस्टर्बेंस हो गया था। सिफिलिस का सिम्टम्स लिखाते हैं, जस्ट वेट। सिफिलिस सिफिलिस मैम सिफिलिस, क्योंकि ना वो जो था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैम, उसमें ना दे रखा जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस में किसकी डिजीज ऐसे कि ये किसका डिजीज है, इसलिए। अच्छा अच्छा, सिफिलिस का सिम्टम्स देखो, हम लोग सिफिलिस का सिम्टम्स लिखेंगे। हाँ, और वो एक वो भी था ना, DBT, वो कंकर शंकरॉइड ऐसा हाँ कुछ कुछ था। ये भी था, ये जो कैंक्रोइड, मैम बोल रही है सी से। हाँ मैं आता है। कैंक्रोइड कैंक्रोइड। ये बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने कैंक्रोइड लिखवाया नहीं तुम लोगों को? मैम वो रिप्रोडक्टिव 12th हेल्थ में में किया था ना हमने। कैंक्रोइड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कैंक्रोइड नहीं लिखवाया हमने? नो मैम। कैंक्रोइड नहीं लिखा है? मैम ऐसा तो नहीं, हमें लग रहा है कि हम लोगों ने कैंक्रोइड लिखा हुआ है मैम वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th में। की कॉपी, 12th पर और में आप कम होता है ना, 12th में हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, तो नहीं लिखा है कैंक्रोइड है, तो कैंक्रोइड और कैंक्रोइड का बैक्टीरिया दोनों नहीं लिखे हैं, जब कैंक्रोइड किससे होता है ये भी नहीं लिखा है। अच्छा, एआरटी क्या है? एआरटी क्या है? वो टेक्निक कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्निक है? मैम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, हाँ ट्रैक। ट्रैक। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें कौन मैम कौन आएगा? वही आईवीएफ, सारे मैम, हाँ मैम आईवीएफ, आईवीएफ, ZIFT, आईवीएफ, आर्टिफिशियल ZIFT सब इंसेमिनेशन, मैम जो भी कुछ है, हाँ। सब कुछ। GIFT। जेडआईएफ, जीआईएफटी, जी जेडआईएफटी, उल्टा बोल रहे हैं, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, आईवीएफईटी, और कोई बच रहा? आईसीएसआई, एआई, ये सब मैम एआरटी IUT भी है। तो होगा मैम। आईयूटी नहीं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्यों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड की बर्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कौन ओके कौन मैम। सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। और जो जो आपने बोला अभी, क्या बोला था आपने? IUT। आईयूटी, आईयूटी इंट्रायूटेराइन टेक्नोलॉजी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, यानी हमको एमटीपी कैसे करना है। अब जब देखो इसके सिम्टम्स, कैंकर के सिम्टम्स भी अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? रेसेस, रेसेस इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, itching, itching, secretion of mucus, secretion of lubricant, lubricant, red lesions, red lesion, मैम किसके सिम्टम्स हैं on, मैम ये? ये सिफिलिस के बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सिफिलिस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है कोई ऑइंटमेंट, इंटीमेट पार्ट को से ज्यादा इसका प्रोटेक्शन है कि आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें, सबसे ये होगा, और ना कभी डिसीज का प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो उनकी स्वेटनिंग, उनके सीमेन, उनके बॉडी लुब्रिकेंट से बहुत सारी डिसीजेज हो जाती है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि इसीलिए जैसे हम लोगों का कॉम्ब होता है, तो हम लोग कॉम्ब एक दूसरे का यूज कर लेते हैं, नहीं मानते हैं, तो कॉम्ब एक दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं यूज करना चाहिए। पता नहीं किसी के मतलब जुए हो, पेडिकुलर हो, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, अगर वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम का कॉम्ब आप यूज करते हैं तो इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, तुरंत आपके पास आएगी डिसीज और फैलेगी। फिर उसका एक ही कॉज है, एक ही तरीका है कि आप मेडिकल का यूज कर करके जल्दी जल्दी हेयर वॉश करिए, और हेयर वॉश करने के बाद उनको सुखाइए अच्छे से, तब कॉम्ब अपना सेपरेट करिए, तब डिसीज जाएगी। क्योंकि ट्रीटमेंट कोई नहीं है, और स्कैल्प उसमें बनने लगते हैं, मतलब चकत्ते चकत्ते पड़ेंगे डैंड्रफ के, उसको इचिंग करेंगे, उसको पपड़ी पड़ेगी, उससे पानी निकलने लगेगा, इन्फेक्शन फैलना शुरू, इन्फेक्शन फैलना शुरू, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बात समझ गए? अब आज हम लोग का आ यस गया मैम। वायरल डिसीज, इसको लिख लिया ना मैम सबने? ये रेड की बात क्या लिखा है आपने? रेड लेसन ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया,
यानी लाल लाल स्पॉट पड़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, और जब ये रेड लेसन पड़ेंगे उन्हीं में इचिंग होगी, तो जो लेसन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये रेड लेसन हो जाएगा और इसके चारों तरफ दाने 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 इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे और इसमें भरेगा पानी, इसमें मतलब ये वाटरी दाने होंगे। मैम फीमेल दोनों के लिए होगा ना? हाँ दोनों के लिए, दोनों के लिए, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों के लिए, लेकिन इन्फेक्शन ज्यादा फीमेल को होता है, इन्फेक्शन ज्यादा फीमेल को है क्योंकि फीमेल के सब एक्सटर्नल कुछ तो मैम जेनिटेलिया बॉडी फीमेल के। को ही हो जाता है। हाँ मतलब भगवान ने फीमेल के साथ पक्षपात किया है बहुत ज्यादा, फीमेल के साथ पक्षपात, आरबीसी फीमेल्स की कम है, सारी डिसीजेस फीमेल्स को है, इन्फेक्शन जल्दी फीमेल्स को, तब बस एक हीमोफीलिया है जिससे सफरर मेल ज्यादा रहते हैं, और लेकिन वो रेयर डिसीज है, जल्दी जल्दी होती ही कहाँ है हीमोफीलिया। अब देखो वायरल डिसीज हम लोग आ बेटा, तो वायरल डिसीज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग को वायरल डिसीज में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। टिटनेस को लॉक जॉ भी कहते हैं, टिटनेस को लॉक जॉ भी बोलते हैं, लॉक जॉ, ठीक, लॉक जॉ, क्योंकि उसमें जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज हम लोग का बेटा टॉपिक है वायरल डिसीज, कुछ वायरल डिसीज तो हम लोगों को अभी पता ही है, कॉमन, ठीक, वायरल डिसीज, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो सबको होती रहती है, कॉमन कोल्ड सबको होती रहती है ज्यादातर, मतलब 6 मंथ में होना ही होना है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज राइनाइटिस, इट इज ऑल्सो known as rhinitis, rhinitis। आज एक चैप्टर के नोट्स और भेज देंगे, कि चारों में से किसी एक को भेज देंगे, बाकी लोगों को पहुंचा देना, ठीक है। यस मैम। दूसरी, अभी हम डिसीज के नेम लिख रहे हैं, मैम इसकी स्पेलिंग क्या है ये राइनाइटिस की? RHI, RHINITIS, कॉमन कोल्ड। अभी हम सिम्टम्स नहीं बता रहे हैं, सिर्फ पैथोजन बता रहे हैं। ये डिसीज का प्रिवेंशन है, सॉरी क्योर है, बट प्रिवेंशन नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है, रोक नहीं सकते हम, जो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, तो हम बच तो सकते हैं बट रोक नहीं सकते इसको। फैलना शुरू ही देखो, आज कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं, हर एक पर्सन कोरोना के सिम्टम्स के घेरे में आएगा जरूर, इन्फ्लुएंजा होगा, थ्रोट पेन होगा, थ्रोट पेन के साथ हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, स्मेल पावर खत्म हो जाती है कोरोना के इन्फेक्शन में, किसी चीज को मतलब चाहे कितना भी अच्छा भी हो आपको महक नहीं आएगी, कोरोना के सिम्टम्स आपको टच करेगा 110%, कोई बचेगा नहीं उससे, कोई उससे बचेगा नहीं, सबको होगा, सबको होगा, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, वायरस है, कब तक बचोगे, पूरा अनलॉक हो गया, सब कुछ खुल गया है, हम लोगों को सैनिटाइज करना ध्यान नहीं रहता है, हम आते हैं, पहले जब बहुत ज्यादा फैल रहा था तो हम आते थे, नहाते थे, कपड़े धुलते थे, अब अगर हमको दिन में 5 बार बाहर जाना है, इतनी भीड़ में जाना, तो हम क्या हर बार नहाएंगे आके? तो भी नहीं नहाएंगे। ये जो सीजन चल रहा है हम लोग का, ये वेदर चल रहा है सितंबर टू अक्टूबर के मिड का, ये हम लोग के इन्फेक्शियस पीरियड होता है, मतलब ये डॉक्टरों की हालत चल रही होती है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग वैसे ही नॉर्मल बीमार होते थे, क्योंकि बाहर गए, गर्मी लगी, घर में आए तो ठंडा पानी खींच के पी रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, तो ये सर्दी गर्मी हो रही है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इस टाइम तो हम लोग नॉर्मली फ्लू से, इन्फेक्शन से, वायरल फीवर से परेशान रहते थे, लेकिन अब हम परेशान है कोरोना से, परेशान कोरोना से क्या, कोरोना कुछ है नहीं, कोरोना है सार्स, जो बहुत पहले से डिस्कवर है, अब उसने एक मॉडिफाइड फॉर्म ले लिया है। सबसे पहले कोरोना के सिम्टम्स में देखा जाता है, उसको मीठा टेस्ट लगना बंद हो जाता है, उसको स्मेल आना बंद हो जाती है, टेस्ट और स्मेल आना बंद हो गई, 20 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो 20 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएगा। बात समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? उसके बाद देखो सार्स, उसके बाद एक डिसीज है कॉमन कोल्ड के बाद है सार्स। मैम एक बात पूछूं, ये आपने ऊपर क्या लिखा है, क्योर है या फिर क्योर नहीं? नहीं, इसको हम इससे बच सकते हैं, मतलब अवॉइड कर सकते हैं, बट हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर होता है, ठीक है, हम रोक ले, लेकिन वायरस वर्ड ही विरियॉन सीरिया के पॉइजनस है, ये रुकता नहीं है। अगर घर में किसी को जुकाम हुआ है, इन्फ्लुएंजा, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो घर में साथ में रहने वाला बच जाए इस प्रॉब्लम से,
चाहे वो जूठा ना पिए, चाहे वो उसके साथ सोए ना जाके, उसके पास बैठे ना, लेकिन फिर भी बच नहीं पाएगा। क्योंकि जब वो छींकेगा तो आएंगे एयर ड्रॉपलेट्स में आएंगे वायरस, और तुम इनहेल करोगे 110% तुमको होगा। हाँ, उतना भयंकर नहीं होगा जितना भयंकर उसको है, लेकिन फिर भी तुमको होगा जरूर। बात समझ रहे हो? बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम, आ गया। अगर अगर हम प्रिवेंट कर पाते वायरस को, प्रिवेंशन क्या है कि एंटीबायोटिक ले ले, जिसको इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड हुआ वो एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दे तो वो फैले ना। लेकिन एंटीबायोटिक लेने का एक कॉज है कि वो छींकेगा नहीं, कि खांसेगा नहीं, यूटेंसिल यूज नहीं करेगा, ये सब यूज करेगा तो हम भी कहीं से बच पाएंगे नहीं, हमको भी कहीं से बचना नहीं है। ठीक। अब ये क्या है, जो सार्स है वो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम है। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो पहले यूपी बोर्ड की बुक डॉक्टर रमेश गुप्ता में लिखा हुआ था, जिसको यही सिंड्रोम जो चल रहा है यही कोरोना है, यही है कोरोना। बस समझ गए? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी अगर देखा जाए सिंड्रोम का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एबनॉर्मलिटी। सिंड्रोम का मतलब एबनॉर्मलिटी पढ़ा था। Yes, ठीक। ma'am. रेस्पिरेशन में एबनॉर्मलिटी हो रही है, एक्यूट यानी हमने खुद पता की, सेवर यानी बहुत सारी, समझ गया? मैं ये बहुत acute सारे भी रेस्पिरेटरी। एक्यूट का मतलब ऐसी डिसीज जो हम लोग एक एक्यूट और क्रॉनिक होती है ना, फैल रही है, कोई क्रॉनिक नहीं कि मर ही जाएंगे, बच भी जाए ये भी जरूरी नहीं है, मर जाए ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर किसी की स्मेल पावर खत्म हुई, कोरोना का सिम्टम्स, पहले लोगों को इन्फेक्शन हो रहा तो लोग मर रहे थे, अब लोग बच रहे हैं। इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन लोग बचे जा रहे हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन खुद होने लगा बॉडी में, बच रहे हैं। लेकिन बचेगा कोई नहीं कि इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होगा। सारा लॉकडाउन खुला हुआ, स्कूल खुलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब हम स्कूल जाने लगेंगे तो हम कितना प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, कितना। अगर हम मान लो कोचिंग ही पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपसे हमने बुक देना, अपनी नोटबुक, नोटबुक आपने हमको दी, हमने आपसे ली, दोनों लोगों ने सैनिटाइज करा नहीं करा ना? और बार बार सैनिटाइजर लेके तो पढ़ाई नहीं, मार्कर रखा, छुआ फिर मिटारा फिर छुआ, तो यही करना, तो चुपचाप घर ही में रहे तो बचेंगे? नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक एंटीबायोटिक इसकी डिस्कवर नहीं, अगर वायरस की एंटीबायोटिक डिस्कवर हो जाती तो हम लोग को आज इतनी डिसीज का सामना करना नहीं पड़ता। इसको किल कर सकते नहीं, बॉडी से बाहर ये बेकार है, लेकिन बॉडी के अंदर ये बहुत काम काम करता है। काम इतना करता है, इतनी धम में जाएगा कि अपने डीएनए आरएनए को रेप्लिकेट कर करके आपके डीएनए को खराब कर देगा, आपको सप्रेस कर देगा, अपना डोमिनेंट हो जाएगा। अब बच नहीं पाएंगे, अब तो इन्फेक्शन होगा जरूर। मानोगे कैसे? इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाने लगता है। इन्फेक्टेड जिसके पास आरएनए और आरएनए से डीएनए बनाने लगता है, यानी डीएनए ही इन्फेक्टेड आने लगा हम लोगों के पास। बात समझ रहे हो? तो बात yes समझ में आ ma'am, रही नहीं आ yes रही? ma'am. आ गई ना? ये भी हम लोग का सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो बहुत पहले से डिस्कवर है, जो कोरोना के फॉर्म में सामने आया है। उसके बाद एक आया हम लोग का स्वाइन फ्लू। अभी आया था ना स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। पहले के Yes, लोग ये ma'am. सोच रहे थे नॉनवेज नॉनवेज Pig खाने से से बढ़ता है, ठीक है। ये जो हम लोगों के जितने फ्लूज आते हैं बर्ड से, पिग से, नॉनवेज से आते हैं, लेकिन अब लोगों ने कह दिया कि अब नॉनवेज खाने वालों को कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बीमारी नॉनवेज खाने वालों को नहीं होती है। ठीक। स्वाइन फ्लू को बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। अरे क्या लिखना, फ्लू बर्ड फ्लू, बस समझ गए? और इसका वायरस है बेटा H1N1, H1N1, H1N1 इसका वायरस है। बात समझ गए? स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1, इतनी बात में कोई दिक्कत? वायरस की डिसीज कॉमन कोल्ड, एग्जांपल राइनाइटिस, इट इज आल्सो नोन एज सार्स सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी रेस्पिरेशन में किसी भी टाइप की अबनॉर्मलिटी आ जाए। स्वाइन फ्लू में क्या है, बर्ड फ्लू है ये, इसका वायरस जो है पॉजिटिव वायरस है H1N1। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये स्वाइन फ्लू और हाँ बर्ड बोलो। फ्लू डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा? नहीं बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू एक ही बात है, तो मैम बर्ड बर्ड फ्लू फ्लू तो को ही बर्ड से स्वाइन होगा, फ्लू बोलते स्वाइन हैं। फ्लू पिग से होगा। नहीं नहीं, जो स्वाइन फ्लू है उसी को बर्ड फ्लू कहते हैं, और उसका वायरस H1N1 है। तो मैम पिग से नहीं H1N1 है होगा? क्योंकि देखो, वैसे तो पिग से अभी तक इतना
था पिग से, फ्लू हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोग तो पिग खाते नहीं है, पिग मरेगा, लोग फेंक देंगे, बाहर जला देंगे, लेकिन कुछ लोग पिग खाते हैं तो उनको ये डिसीज होगी। जो लोग पिग खाते हैं, मतलब कच्चा मांस ये सब जो खाने लगते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाते हैं कि कुछ भी वो खाने लगता है, कुछ भी खा लेता है, उठा के कीड़ा मकोड़ा सब पका फूकू के खा लेता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाया गया था कि जो टोड होता है, टोड जानते हो ना, फ्रॉग की यस स्पीसीज, मैम। उसकी जो ग्लैंड होती है वो पॉइजनस होती है, उसकी स्किन पे जो ग्लैंड होती है पॉइजनस होती है। मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाया गया कि उसने क्या किया, टोड को फाड़ फूड़ दिया और उसकी टांग को पकाया, डंडे में घुसा के टांग को पका दिया, और उसने टांग का उसका फ्लश खाया और वो नहीं मरा। स्किन को इसलिए उसने बर्न किया कि जो पॉइजन ग्लैंड है वो मर जाए, और उसको उससे न्यूट्रिएंट मिल गया। बहुत ही गंदा टेस्ट लगा उसको, लेकिन खा लिया उसने। अब आप सोचो, हर कुछ खा के क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? हम नहीं डाइजेस्ट करते, लेकिन मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाते हैं कि वो क्या करेगा, वो उसका निचोड़ के पानी पी लेगा, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मिल जाएगा उसको कच्चा खा लेगा। मलबरी का सिल्क वर्म मिल गया तो उसने सिल्क वर्म को कच्चा खा लिया, यानी उसका जूस निकाला और उसको पी लिया। उसके बाद उसका प्रॉब्लम हुई उसको, तो उसने कहा लग रहा हमको, इतने सारे मलबरी में तो वो चिपके ही होते हैं, मतलब सिल्क वर्म के जो इंसेक्ट होते हैं वो चिपके रहते हैं सिल्क में। उसने निकाल के 4-5 इंसेक्ट का जूस पी लिया कि उसको एनर्जी मिल जाए। लेकिन हम लोग इतने रेजिस्टेंट नहीं है, हम लोग की बॉडी इतनी रेजिस्टेंट नहीं कि हम लोग कुछ भी खा लें। इवन अगर हम लोग एक दिन कच्चा मैदा भी खा लें ना, कच्ची रोटी भी 2-3 बार खा लें, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी, हम लोग के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 110% बात सही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात समझ गए? अब आते हैं हम लोग यस जेनेटल मैम। हर्पीज। ठीक, दूसरे पे आते हैं जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज में क्या होता है बेटा, जिस पार्ट में इन्फेक्शन होता है वो पार्ट में दाने 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 से निकल आते हैं, पूरा पार्ट स्पॉटेड हो जाता है जितने में इन्फेक्शन होता है। जेनाइटल हर्पीज जितने में इन्फेक्शन होता है, इसका वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस। बात समझ गए? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज किसी को हो जाती तो हर्पीज में चाहे कहीं पर भी हर्पीज हो जाए, तो उतने एरिया को पूरा ऐसा लगता है जैसे स्किन बर्न हो गई है, पूरा एरिया पे दाने और काला पड़ जाता है, इन्फेक्शन उतना फैल जाता है, बहुत अंदर से फीवर रहेगा, वीकनेस महसूस होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, लैक ऑफ ब्लड भी हो सकता है, और जब इतना डिजीनेस, लेजीनेस, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो जेनेटल हर्पीज के होने से होंगे लोगों पे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है लोगों की 1 साल तक पढ़ाई बंद हो जाती है। एक मिनट, यहाँ पे हमने पैपिलोमा लिख दिया है, यहाँ सिंप्लेक्स वायरस, पैपिलोमा नहीं सिंप्लेक्स वायरस। जेनेटल हर्पीज का है HPV नहीं HSV है, HSV। बात समझ गए? ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। और दूसरा है जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट जिसका है पैपिलोमा वायरस, जेनाइटल वॉर्ट जिसका है वायरस HPV, ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस, ये है HPV। बस समझ गए? HPV जेनेटल हर्पीज है वायरस HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस जेनेटल वायरस HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, जरा देखो पैपिलोमा से पता चल रहा है ना कुछ, यहाँ पे ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा जो जो पिलपिला टाइप का होगा। तो जेनाइटल वार्ड का मतलब दाग, वार्ड का मतलब होता है चकत्ते। बात समझ गए? वार्ड का मतलब क्या होता है? वार्ड का मतलब होता है कहीं पे स्पॉटेड एरिया आ रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्ड। अगर वो वार्ड है, जेनाइटल वार्ड है, यानी जेनाइटल हर्पीज है, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, जो हर्पीज की डिसीज हो जाएगी तो उतना पूरा एरिया खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट में सिम्टम्स क्या आएंगे? वीकनेस। ये जितनी भी डिसीज है सब में इंसान की इम्यूनिटी हिल जाती है, जितनी भी वायरस डिसीज है, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। 5 डिसीजेज अभी सामने लिखी हुई है। पांचों डिसीज में क्या होता है कि जो ह्यूमन है या पर्सन है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी हिल जाती है एक बार के लिए, एक बार के लिए उसकी इम्यूनिटी हिल जाती है अगर कॉमन कोल्ड ही हो जाए।
कॉमन कोल्ड हो जाए तब भी इंसान की इम्यूनिटी हिल जाती है। फिर आते हैं हम लोग चिकन पॉक्स, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चिकन पॉक्स का पहले लोग वो लगाते थे वैक्सीनेशन, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा चिकन पॉक्स में दवा भी नहीं दी जाती है, दवा नहीं दी जाती क्योंकि और गर्मी से और ज्यादा निकल आती है। चिकन पॉक्स हुई, स्मॉल पॉक्स हुई, ये और ज्यादा निकल आती हैं। तो इसका वायरस है वेरिसेला, वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। बात समझ गए? वेरिसेला जोस्टर वायरस, बात समझ में आ गई? वेरिसेला जोस्टर वायरस, लिख लो जरा इसको। Yes, ma'am. लिखते जा रहे हो क्या? सबका लिख लिया है? मैं अभी नहीं मैम, लिख रहे हैं। हाँ लिख लो अच्छे से लिख लेना, हाईलाइट करके। Okay. बोर्ड ब्लर हो रहा है। वो अभी हमने वैसा कर दिया था ना, अब सही आ जाएगा। आ गया? यस मैम, सही है। मम्मी क्या है मैम, स्वाइन फ्लू के आगे बर्ड फ्लू के आगे?